नमस्ते, कैसे आप सब? बढ़िया, पढ़ाई अच्छी चल रही है। देखिए, हम लोग ज्योमेट्री में इन सेंटर सर्कम सेंटर पढ़ चुके थे। आज हम लोग सेंट्रॉइड पढ़ेंगे और इसके बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी थ्योरम है, उसकी पूरी बेसिक से हम लोग चीज़ें एडवांस तक सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेंट्रॉइड को समझने से पहले इन सेंटर और सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड में आप लोग का डिफरेंस जो है उसको पहले क्लियर कर दूं। जैसे कि मैं बोलूं कि एक त्रिभुज में 3 एंगल, तो एंगल के बाइसेक्टर यानी कोणों के समद्विभाजक जहां मिलते हैं, कोणों के समद्विभाजक, जैसे ये लाइन इस कोण को आधा आधा काट रहा है, ये लाइन इस कोण को आधा आधा काट रहा है और ये लाइन इस कोण को आधा आधा बांट रहा है। ठीक है, यानी ये 60 है तो 30-30, ये 90 है तो 45-45, इस तरह के। तो जहाँ मिलते हैं ये एंगल के बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। और इन सेंटर को सेंटर पकड़ के हम लोग इसके अंदर एक क्या खींच सकते हैं, इसके अंदर एक वृत्त खींच सकते हैं, एक वृत्त खींच सकते हैं। और यहाँ से ये इस पर एक परपेंडिकुलर जो टानेंगे वो क्या होगा, ये इसका रेडियस होगा, ये इसका रेडियस होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर अगर टानेंगे तो ये रेडियस होगा। याद रहे कि ये लाइन, ये रेडियस हो भी सकती है, आगे बढ़ी हुई लाइन रेडियस हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इस पर परपेंडिकुलर ही हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। ये किस में होता है, ये हमेशा होता है आपका, अगर यही लाइन हो रेडियस तो ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में यानी समबाहु त्रिभुज में। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होती है कि यही इस पे 90 डिग्री हो। अगला जो है सर्कम सेंटर। समझिए कि सर्कम सेंटर क्या है, कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के भुजाओं का समद्विभाजक, मतलब परपेंडिकुलर समद्विभाजक जो होता है, यानी लंब समद्विभाजक। जैसे इस पे एक लंब खींचे हम और ये इसको आधा आधा भी काटता हो, और फिर यहाँ से एक लंब खींचे, इस पे ये लंब है और इसको ये आधा आधा काटता हो, और फिर ये भी एक लंब है और ये भी इसको आधा आधा काटे, और ये जहाँ मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कम सेंटर। इस पॉइंट को बोलते हैं सर्कम सेंटर यानी परिकेंद्र। और यहाँ से और यहाँ से शीर्षों को मिलाने वाली रेखाएं क्या बनेंगी, तो रेडियस बनेंगी। किसकी, परिवृत्त की, यानी सर्कम सर्कल के। यहाँ से एक सर्कल हम टाने तो इसकी ये रेडियस बन जाएगी r। ये हम लोग ने अगली क्लास में, पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हमें जो पढ़ना है वो समझिए कि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के किसी शीर्ष से उसके सामने वाली यानी अपोजिट यानी विपरीत जो भुजा पे अगर कोई ऐसी लाइन टाने जो क्या करती है, इसको आधा आधा काटती हो, तो उसे हम लोग कहेंगे मीडियन। इस लाइन को हम लोग कहेंगे मीडियन यानी मध्यिका। ठीक है, मध्यिका कहेंगे। और तो इस यहाँ से भी तो इस लाइन पे खींचा जा सकता है, तो यहाँ से अगर इस लाइन पे खींचे यानी ये इसको आधा आधा काटता है, और यहाँ से अगर खींचे इधर तो इस लाइन को ये आधा आधा काटता है। ठीक है, तो 3 मीडियंस हो सकते हैं एक ट्राइंगल में, 3 मीडियन हो सकते हैं। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो था ये मीडियन नहीं था, ये क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये भी आधा आधा काट रहा था लेकिन उस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये शीर्ष से होकर नहीं गुजरता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किस में होगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में होगा। ये शीर्ष से होकर गुजर भी सकता है और नहीं भी गुजर सकता है, लेकिन ये शीर्ष से होकर ही आएगा। और ये जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो, लेकिन ये आधा आधा काटता है। तो ये डिफरेंसेस है तीनों में। अब इस पे लेके हम लोग बात करेंगे, इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक एक चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, पूरा सिलेबस। पहले हम लोग बेसिक क्लियर करेंगे आस्ते आस्ते, फिर हम लोग सवालों की तरफ जाएंगे। पहले चीज़ों को समझेंगे कि चीज़ें आई कहाँ से, कैसे बनी, और किस तरह से सवाल इस पे आ सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर किया जाएगा। पहले देखिए, तो मैंने बताया आपको कि एक त्रिभुज, मैं नाम देता हूँ ABC, यहाँ से एक मीडियन टाना इसका, जिसको आधा आधा काटता है AD, और यहाँ से एक मीडियन टाना BE जो AC रेखा को आधा आधा काटता है, और CF जो AB रेखा को आधा आधा काटता है। ठीक है,
तो इसे कह देंगे मीडियन। और मीडियन जहाँ मिलते हैं, मीडियन जहाँ मिलते हैं, जिस पॉइंट पे मिलते हैं, इस पॉइंट को जी नाम दें, और हमारा यही जी जो है वही कहलाता है हमारा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड यानी केंद्रक, केंद्रक। और इसे ही हम लोग ग्रेविटी सेंटर भी कहते हैं, ग्रेविटी सेंटर यानी गुरुत्व केंद्र भी हम लोग कह सकते हैं। किसको? इसको, जी को। ठीक है, इसे वो कहा जाता है, मतलब जहाँ एक त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं मिलती है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ थ्री मीडियंस, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड या फिर ग्रेविटी सेंटर। समझ में आया चीज तो क्या है? अब चलिए इसमें अब क्या प्रॉपर्टी है, इसमें पहला प्रॉपर्टी हम लोग को समझना है कि ये जो तीनों मध्यिकाओं का जोड़ होगा, यानी कहने का मतलब है कि AD प्लस BE प्लस CF, AD BE CF हमेशा छोटा होगा किससे? ये हमेशा छोटा होगा AB प्लस BC प्लस AC, यानी त्रिभुज की परिसीमा से, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग से। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, इसे हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये कैसे आया। और इसमें एक बात है, आप लोग देखिए, आप लोग क्या कीजिए कि एक एक नोट बना के रखिए, कि एक ये नोट, उसके नीचे एक प्रूफ लिखिए उसका, कि तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको अगर प्रूफ देखने का उस समय टाइम नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ पॉइंट वाइज चीज़ों को पढ़ लेंगे, और प्रूफ आप लोग बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। प्रूफ से क्या होता है, चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि चीज़ें आई कहाँ से, बनी कहाँ से, तो आप क्या कर सकते हैं, उस तरह के और सवाल भी अपने आप से खुद से कर सकते हैं। और यहाँ पे हमेशा याद रखिए, हमेशा यहाँ से 4 अगर इसमें इंटू कर दे तो AD प्लस BE प्लस CF ये हमेशा बड़ा होगा किससे? ये बड़ा हो जाएगा 3AB प्लस BC प्लस AC से। ठीक है, इसे याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे, देखिए कि AB BC और AC ये तीनों भुजाएं होती है एक ट्रायंगल की, तो इसमें 3 इंटू है और बाकी में 4, तो ये 4 बड़ा होता है 3 से, इसलिए 4 बड़ा है 3 से। और इसमें क्या है कि भीतर की मध्यिकाएं क्या होती है, छोटी होंगी त्रिभुज के परिसीमा से। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमको याद रखना है, और ये दोनों पॉइंट आए कहाँ से, हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 1 लिखिए। अब इसका प्रूफ लिखेंगे, इसका पहले का, ठीक है, इसका प्रूफ लिखेंगे बाद में। चलिए ABC, AD के बराबर हम एक लाइन टान रहे हैं। ठीक है, AD के बराबर मैं लाइन टान रहा हूँ P। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, AD के बराबर, ये AD जितनी मध्यिका है, ये जो मध्यिका है जिसको आधा काट रही है, इसी के बराबर, यानी AD बराबर मैंने क्या टाना है, DP। AD बराबर मैंने DP टाना है, और इस लाइन को मैं मिला दे रहा हूँ इससे। ठीक है, अब देखिए अब आप देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, मतलब त्रिभुज ADB और त्रिभुज किस में देखेंगे आप, त्रिभुज PDC में। खूब ध्यान से देखिए क्या बताना चाह रहा हूँ PDC में, कि ये एंगल इक्वल, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण इक्वल होते हैं। ये साइड और ये साइड बराबर है, क्यों, AD क्या है, मीडियन है, आधा काटेगी, और ये लाइन और ये लाइन तो हमने बनाया ही क्या है, इक्वल है, टाना इक्वल है। तो क्या ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए, यानी इसके सारी भुजाएं, सारे कोण आपस में बराबर हो गए, यानी इसे हम बोल सकते हैं कि ये सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद जब सेंटर हम लोग खत्म कर लेंगे तो हम लोग सर्वांगसम पे ही चलेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि AB जो है, देखिए AB भुजा जो है वो PC भुजा के बराबर होगी, PC भुजा के बराबर होगी। अब आप बोलिए, ये तो पॉइंट हमको मिल गया किससे, SAS से, ये सर्वांगसम हो गया। ठीक है, SAS से सर्वांगसम हो गया, तो हमें मिल गया। अब आप बोले एक त्रिभुज में ACP, इस त्रिभुज में देखिए ACP त्रिभुज में, इस त्रिभुज में मैंने क्या आपको बताया है कि त्रिभुज की कोई भी 2 रेखा, 2 लाइन का जोड़
हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, यानी इससे बड़ा होगा, यानी AC प्लस CP बड़ा होगा किससे, PC से, सॉरी AP से, AP से हमेशा बड़ा होगा किससे, AP से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि AC और CP की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, CP की जगह हम लोग AB लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। तो AB बड़ा है क्या, AP की जगह देखिए, AP की जगह हम लोग 2AD लिख सकते हैं क्या, 2AD, क्योंकि ये जितना है ये इसका आधा है, ये जितना है ये इसका आधा है, तो इसको लिख सकते हैं 2AD, AP की जगह 2AD। ठीक है, ये अगर 4 है तो ये 2, तो 2 में 2 इंटू करना पड़ेगा। इसी तरह ये इसको 1 नंबर दे, हम लोग 1 नंबर दे। और तो मैंने ये लाइन बढ़ाया था, अगर ऐसे टाने, अगर इधर से ये मध्यिका टान के हम लोग करें तो इधर से हम लोग भी लिख सकते हैं कि BC प्लस BA बड़ा होगा 2 किससे, 2 किससे, BE से। तो आपको कभी कभी यही पूछ लेता है, आपको कभी कभी यही पूछ लेता है, यही ऑप्शन में आपके दे देता है और आपसे पूछता है 2AD के, 3AD के, 4AD के। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन सिंपली पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अगर इधर से मध्यिका टाने तो क्या होगा, तो इधर से होगा कि CA प्लस CB बड़ा होगा 2CF से। अगर हम तीनों को जोड़ दें, अगर हम क्या करें, तीनों को जोड़ दें तो क्या पाएंगे, देखिए AC AC, AB AB और BC BC, यानी 2AB प्लस AC प्लस BC बड़ा है किससे, 2AD प्लस BE प्लस CF से। इससे ये कट गया, यानी हमारा प्रूफ हो गया कि AB प्लस AC प्लस BC बड़ा होता है AD प्लस BE प्लस CF से। या आप इसको उल्टा लिख सकते हैं कि AD प्लस BE प्लस CF छोटा होगा किससे, AB प्लस AC प्लस BC से। ये हमारा चीज़ प्रूफ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आया, चलिए। ये सब छोटे छोटे पॉइंट होंगे, हम लोग सारे पॉइंट को समझेंगे, चीज़ें आई कहाँ से, कैसे बन रही हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं, वो मैं साइड में आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, उससे भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। और ये सारी चीज़ें हम लोग जब इसके क्लास, इससे रिलेटेड जो क्लास होगा उसमें भी इसको चीज़ को हम लोग सीख पाएंगे। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या मैं बता रहा हूँ कि एक मीडियन जो है वो त्रिभुज को क्या करती है, त्रिभुज को इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज का एरिया क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का एरिया, अगर दो त्रिभुज है और दोनों एक ही बेस और एक ही शीर्ष के नीचे हैं, तो उनका जो एरिया होगा उनके बेस के एरिया के अनुपात के बराबर होगा। मैंने इन सेंटर क्लास में आपको बता चुका है। तो अगर ये 1:1 है तो ये एरिया बराबर होगा कि नहीं, यानी कहने का मतलब है कि अगर ये पूरे का एरिया है 20, पूरे त्रिभुज का एरिया है 20 और दिया है कि AD मीडियन है, तो कह सकते हैं ये 10 है और ये 10 है। क्लियर है, ये 10 है और ये भी 10 होगा। तो इसी तरह अगर हम यहाँ से एक लाइन टाने जो इसको आधा आधा काटती है, ये मीडियन कहें, तो अगर ये 10 है तो फिर ये 10 है तो ये कितना होगा, 5 और 5। फिर यहाँ से एक लाइन टान दें तो क्या बोल सकते हैं कि ये कितना, आधा आधा, यानी ये 2.5, ये 2.5। और इस तरह फिर इधर से भी अगर इसको आधा करें तो ये 2.5, तो इधर कितना हो जाएगा 1.25 और इधर 1.25। ठीक है, तो ये आधा आधा काटते जाएगा अगर मीडियन है तो एक मीडियन त्रिभुज को, मैंने क्या बताया, एक मीडियन, एक मध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसका एरिया क्या होगा, समान समान होगा। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रॉइड क्या होता है, जहाँ पर तीनों मीडियन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, उसे हम लोग सेंट्रॉइड कहेंगे। ठीक है, तो ये D B C ये इसको आधा आधा काटती है, B AC को आधा आधा और CF AB को आधा आधा, और ये सेंट्रॉइड है। तो हमेशा यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, क्या कि AG जो होगा, AG
जी डी इक्वल टू होगा 2:1, यानी ये 2 और ये 1 के रेशियो में होगा हमेशा। उसी तरह अगर इधर से देखें तो बी जी जी ई भी होगा 2:1 और सी जी जी सी भी होगा, जी एफ सॉरी ये एफ है 2:1, यानी ये 2:1, ये 2:1, ये 2:1 के रेशियो में सेंट्रोइड एक मध्यिका को बांटता है, काटता है। तो क्या ये 2:2 तो ये क्या बराबर हुए? ये क्या एक एक ये तीनों बराबर हुए? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इनका रेशियो बराबर है, ये लोग खुद बराबर नहीं है, ठीक ना। जैसे अगर मैं बोलूँ तो इसका मान मैं बोल ही सकता हूँ, इसका मान है 10 और ये 5। देखिए इसका मैं बोल सकता हूँ, इसका 8 और ये 4, इसका बोल सकता हूँ ये है 6 और ये 3। तो देखिए रेशियो तो क्या आ रहा है 2:1, लेकिन बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये पॉइंट आप लोग लिख के रखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कैसे इसमें से क्वेश्चन आपको देगा? आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, आपको ऐसा सिंपली क्वेश्चन देगा, इसको मैं मिटाता हूँ सबको, कि एक ट्राइंगल है जिसमें जी सेंट्रॉइड है और ए जी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6। तो आपसे पूछ लिया गया कि ए डी इक्वल टू क्या होगा, तो ये 2:1 होता है। तो आपको जानते हैं 2 का वैल्यू 6, ए डी कितना है 2 1 3, 3 का वैल्यू कितना है 2 3 6 9, हो गया आंसर, ठीक है। तो इतने छोटे छोटे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इजी क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं। तो अब इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे कि चीज़ें हुई कैसे, ये चीज़ें आई कैसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक एक चीज़ को आप लोग आराम से देखिएगा, अगर समझ ना आए तो वीडियो को पीछे कीजिएगा और फिर से चीज़ों को समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। और आप लोग अगर पीछे से वीडियो देखते हैं, एक नंबर से देखते हैं, तो आपको ज़रूर ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मैंने क्या कहा कि इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, और त्रिभुज की अगर ये और ये मिड पॉइंट दिया हो कि इस लाइन का ये मिड पॉइंट और इसका ये मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु, तो हमेशा याद रखिए कि ए बी सी ई है। देखिए ये सब छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बताता चलूँगा, क्योंकि हमको यहाँ थ्योरम प्रूव करने में, प्रमेय को सिद्ध करने में इसको चाहिए। तो ये क्या होगा, अगर ये मिड पॉइंट है तो ई एफ हमेशा समानांतर होगा बी सी के, ये इसके हमेशा समानांतर होगा, और ई एफ का वैल्यू हमेशा होगा हाफ बी सी। ये हमें बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इसे हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। देखिए ए बी सी त्रिभुज है। यहाँ समझिए कि यहाँ से एक है डी मीडियन और ये हमारा जी सेंट्रोइड है बी ई। मैंने क्या किया, जी डी को उतना ही बढ़ाया जितना कि ए जी है, यानी ए जी बराबर मैंने जी यहाँ के टाना, जी के, ठीक है, जी के टाना, यानी ये जितना है उतना ही ये है, मैंने टाना। और मैंने इसको ऐसे मिला दिया, मैंने इसको ऐसे मिला दिया। अच्छा ये भी तो मीडियन है, तो सी एफ, ये तो मीडियन, इसको आधा आधा काटता है, ये हम लोग जानते ही हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज में ए बी के में, त्रिभुज ए बी के में आप देख पाएंगे कि एफ जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, एफ जो है ए बी का मध्य बिंदु है। क्यों? सी एफ मीडियन है, इसीलिए मध्य बिंदु है, इसको आधा आधा काटता है, ठीक है। और जी जो है वो ए के का मध्य बिंदु है, क्योंकि हमने ए जी इक्वल टू जी के, ये बराबर ये टाना ही है उतना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मध्य बिंदु है, तो क्या ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हुआ? तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो क्या ये लाइन भी इस लाइन के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। उसी तरह अगर हम इधर से देखें चीज़ को, तो ये जो लाइन है वो भी इसके पैरेलल होगी, क्योंकि ई क्या मध्य बिंदु, बी मीडियन है, तो बी मीडियन है और जी इसका मध्य बिंदु है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। इसी तरह ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। तो क्या जी बी के सी एक पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज हुआ कि नहीं?
GBKC, ध्यान से देखिए, समानांतर चतुर्भुज हुआ। और एक समानांतर चतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी होता है, ये विशेषता होता है कि इसके विकर्ण जो है आपस में एक दूसरे को हाफ हाफ डिवाइड करते हैं, इक्वली काटते हैं, एक समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को इक्वली काटते हैं। तो देखिए इससे क्या हुआ कि ये बराबर हुआ, और ये क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया। तो इससे ये भी प्रूव हो गया कि तीनों मीडियन एक जगह मिलते हैं, क्योंकि ये देखिए ये लाइन और ये लाइन तो मिलेगा ही। अगर हमें इसको प्रूव कर देता कि AD भी एक मीडियन है तो हो जाता, तो मैंने प्रूव कर दिया। देखिए कि ये बराबर ये विकर्ण एक दूसरे काटते हैं। अब हमने देखा है कि ये बराबर ये है, यानी अगर इसको एक पकड़ें तो ये एक है, तो ये दो हुआ, तो ये दो हो गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से क्या हमको मिल गया कि AG/GD = 2:1। उसी तरह BG/GE को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं उस साइड कि BG/GE = 2:1, और उसी तरह हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि CG/GF = 2:1 होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। टू इज टू वन ये जो चीज़ें हैं इस पे कैसे छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको दिया गया है कि ये एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। आपको एक सवाल मैं देता हूँ, ठीक है, जहाँ पर G है मीडियन, और आपको दिया गया है कि AG जो है वो BC के बराबर है, AG जो है BC के बराबर है, और ये मीडियन है, सेंट्रॉइड है, G जो सेंट्रॉइड है। यहाँ से ये टाने तो ये इसको हाफ हाफ करेगा कि नहीं करेगा, तो ये अगर 2 है तो ये पूरा भी 2 है, क्योंकि इक्वल, तो 2 है तो ये 1 हुआ और ये भी 1 हुआ, और ये 2:1 में तो होता ही है। और मैंने आपको बताया है कि अगर ये 1 बराबर हो जाए और ये मीडियन हो तो ये हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। आपसे यही पूछा था कि एंगल BGC का वैल्यू कितना होगा, तो हमेशा 90 डिग्री होगा। यही आपसे सवाल में पूछा गया था। इस तरह का और एक सवाल समझिए आप लोग कि आपको दिया है कि AD एक मीडियन है, A और D एक मीडियन है, ठीक है, D मध्य बिंदु है BC का, और आपको दे दिया है कि AD बराबर हाफ BC, यानी AD BC का आधा है। यानी अगर ये 1 है तो ये 1 और ये तो इक्वली डिवाइड करता है, तो देखिए 2 ये 1, तो क्या ये 90 डिग्री हुआ। और आपको दिया क्या था, आपको दिया है कि एंगल BAD = 30 डिग्री हो, तो आपसे पूछ लिया गया है एंगल ACD = क्या होगा। तो देखिए ये 90 डिग्री हम लोग ने बता दिया, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री होगा, तो और देखिए ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो क्या ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन गया क्या, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये 60 है, ये एंगल 60 है, तो ये भी बेस एंगल 60 हो जाएगा। आंसर आ गया। इस तरह के सवाल आएंगे आपको, तो आप लोग अगर बेसिक समझिएगा तो देखिएगा, जब आप लोग ये सब सीख जाएंगे ना, तो जब आप क्वेश्चन पे जाइएगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस देखिएगा कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को आप लोग सीख के रखिए। जैसे और एक सवाल मैं बताऊँ आपको, सब छोटे छोटे सवाल आपको मैं बताऊं कि जैसे एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में एक ट्रायंगल, सर्कम सेंटर में मैं बताया था, ये कितना होता है 90 डिग्री हमेशा, और ये इसका जो हाइपोटेन्यूस होता है, इसको मैं नाम दूँ ABC, ये O इसका ये है, AC हमेशा क्या होगा, डायमीटर होगा किसका, सर्कल का व्यास होगा। आपको दिया है कि ये है 20, ये है 15, तो इसका रेडियस पूछा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ट्रिपलेट से हमने कि ये 20 15, तो AC कितना हो जाएगा 25, AC 25, तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा, यानी 25/2, यानी कितना आ जाएगा 12.5 आंसर। इतना से सवाल आपको पूछ लिया करता है पेपर में, ठीक है। आपके लिए एक आज को क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा, ठीक है, और मुझे आंसर बताइएगा। ये आप लोग के लिए है कि ये एक त्रिभुज है, इसे मैं थोड़ा सा अलग से बताता हूँ।
एक त्रिभुज है, ठीक है। और इसका एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल का मैं आगे बढ़ाया इसे, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, और इसका वाह्य कोण का एंगल बाइसेक्टर जो है इसको भी मैं आगे बढ़ा दिया, और ये एक जगह जाके मिलते हैं, ठीक है, एक जगह जाके ये मिलते हैं। और इसका मैं दे दिया हूँ, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल है, ये वाह्य कोण का एंगल है, इसका दिया है 60 डिग्री। तो इसका थीटा का मान क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपसे ये पूछूंगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, मैं इसे अगली क्लास में बता दूंगा कि ये चीज़ें कैसे हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग मीडियन के बारे में और पढ़ेंगे, एरिया देखेंगे, और ये भी प्रूफ करेंगे सेकेंड वाला कि 3AB प्लस BC प्लस मैंने जो बताया था आपको, वो कैसे छोटा हो जाता है मीडियन के 4 गुना सम के 4 गुना से, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद, बाय।